रमा अपनी मौसी के बेटे की शादी में अपनी मौसी के घर आई हुई थी। रमा की मौसेरी बहन की शादी में अभी 3 दिन का समय था। रमा की मौसी का घर गांव में था। रमा ने अभी तक गांव नहीं देखा था क्योंकि उसका नैनीहाल और दरिहाल दोनों शहर में ही तो थे, इसलिए रमा ने कभी गांव नहीं देखा था। अपनी मौसी के घर आकर वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे पहली बार गांव आने का मौका जो मिला था और वो गांव को देखना और समझना भी चाहती थी। रमा की नींद सुबह मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर खुल गई। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आई। घर की थोड़ी दूर पर वहां शायद मंदिर था क्योंकि मंदिर से आरती की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सुबह का सौंदर्य देखकर वो मोहित हो गई। सूर्यदेव अभी निकले नहीं थे। पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा मन और शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी। रमा के पैर स्वतः ही मंदिर की ओर बढ़ गए। वो अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि रमा को किसी की आवाज सुनाई दी। बिटिया, कहाँ जा रही हो? रमा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पड़ोस की दादी दिखाई दी। उन्हें देखकर रमा रुक गई और उसने पास जाकर कहा, वो दादी, मैं मंदिर जा रही हूँ, वहाँ बहुत सुंदर आरती हो रही है ना? बिटिया, मंदिर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पहुँचने में समय लग जाएगा। वहाँ तुम अकेले ही जा रही हो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? दादी ने आश्चर्य से पूछा। दादी, ये आप क्या कह रहे हो? मंदिर यदि दूर होता तो यहाँ मंदिर की घंटी और आरती की आवाज इतनी साफ कैसे सुनाई देती? रमा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। बिटिया, ये मंदिर यहाँ से बहुत दूर है। ये जो तुम मंदिर के घंटी की आवाज और आरती का स्वर सुन रही हो ना, वो केवल आदमी में ये बात नहीं मालूम है। यहाँ का हर आदमी जानता है इस बात को। दादी ने रमा से कहा। दादी, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती और जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार भूत पिशाच मंदिर से तो दूर ही रहते हैं। आप मुझे क्या बेवकूफ बना रहे हो? रमा ने हंसते हुए कहा। बिटिया, वो पिशाच उस मंदिर का पुजारी है, इसीलिए वो मंदिर में हर दिन पूजा करता है। वही जो पीपल का पेड़ है वो उसी पर रहता है। वहाँ कोई भी नहीं आता जाता और वहाँ अगर कोई जाता है ना तो वो पिशाच उसके ऊपर सवार हो जाता है। आदमियों को तो वो पूजा पाठ के बाद छोड़ भी देता है, पर यदि कोई लड़की वहां जाती है तो वो पिशाच उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर कोई भी तांत्रिक, पंडित या ओझा उस पिशाच को शरीर से निकाल नहीं सकता। दादी ने रमा को डरते हुए बताया। बिटिया, घर चलो, यहाँ मत रुको, दादी ने कहा और रमा का हाथ पकड़कर वो उसे लेकर घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उन्होंने रमा की मौसी को आवाज लगाई। दादी की आवाज सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए। अभी तो सभी लोग सोकर उठे भी नहीं थे। रमा की मौसी और मौसा जी दादी दी के साथ रमा को देखकर चौंक गए। उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। बहुरिया, तुमने बिटिया को यहाँ के बारे में बताया नहीं था क्या? अगर मैं समय में नहीं पहुँचती तो आज तो अनर्थ ही हो जाता। दादी ने गुस्से में रमा की मौसी से कहा।